नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, पवन सिंह का एक पोस्ट आता है और वो पोस्ट होता है कि जितना भी सही किया सब गलत लोगों के लिए किया। पवन सिंह का जब ये पोस्ट आया तो चर्चाएं होने लगी कि आखिरकार पवन सिंह ने इस तरीके का पोस्ट क्यों किया है। क्या वो सियासी माहौल को देखकर पोस्ट किया है या फिर उनके करीबी नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह सांसद बने, इसके लिए क्या है। इसको लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जाते हैं और हर लोग अपनी अपनी तरफ से जो है पवन सिंह के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि पवन सिंह को किसी भी हाल में आरा लोकसभा चुनाव जो है लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देने वाली है और पवन सिंह अब दूसरे पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं, जिसमें प्रमुखता के साथ आरजेडी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन इस बीच चर्चा है ये कि पवन सिंह ने दो लोगों को अनफॉलो कर दिया है। पहले तो मनोज तिवारी हैं और दूसरा कौन है, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। हालांकि रवि किशन को अभी भी पवन सिंह फॉलो कर रहे हैं और लोगों का मानना यह है कि पवन सिंह ये कह रहे हैं कि पवन सिंह जो हैं वो दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए भी खूब प्रचार प्रसार करते नजर आए, मनोज तिवारी के लिए भी प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो शायद गलत कर दिया है, क्योंकि वो लोग जो है अब साथ नहीं आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि पवन सिंह का जो आरा से लोकसभा टिकट मिलता उसमें इन भोजपुरी सुपरस्टार ने कोई भी अप्रोच नहीं किया होगा या फिर किसी तरीके का जुगाड़ नहीं लगा रहे होंगे या फिर प्रमुखता के साथ शायद हाई कमान से बात नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की 2014 और 2024 में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। 2014 में रवि किशन आते हैं, 2014 के लोकसभा चुनाव में रवि किशन जो है वहां से चुनाव लड़ते हैं। 2019 में आई थिंक लड़ते हैं, हाँ 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। वहां पर योगी आदित्यनाथ का शहर होता है, दबदबा वहां पे आदित्यनाथ का होता है, तो रवि किशन जीत जाते हैं। मनोज तिवारी 2014 से हैं, जब मोदी सरकार पहली बार आई थी तो उस समय मनोज तिवारी लड़े थे और शुक्र है कि वो जीत गए। तो वो फिर दूसरी बार भी टिकट मिला और तीसरी बार भी मिल गया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ को बलि का बकरा बनाया गया। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है उनको अखिलेश यादव के सामने उतार गया और निरहुआ किस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि यमराज भी नहीं बचा पाएंगे, यानी कि अखिलेश यादव को हम पक्का जीतेंगे। इस तरीके की चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई और वहां पर यादव वोट्स बैंक ज़्यादा हैं तो निरहुआ को बलि का बकरा बनाया गया और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को पूरा का पूरा फंसाकर कहीं और प्रचार करने के लिए ज़्यादा तवज्जो ना दें, इसको लेकर बातें की गई। हालांकि वहां पर उपचुनाव हुआ, निरहुआ कितने वोट से 4 लाख 5 लाख वोट से हार गए, ये भी आपको पता ही होगा। हालांकि उपचुनाव में निरहुआ की बल्ले बल्ले रही और उपचुनाव में निरहुआ जीत गए। अब रही बात कि पवन सिंह अगर ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ और रवि किशन जुगाड़ लगाएंगे, तो इनकी खुद की हैसियत तो कुछ है ही नहीं। सांसद बन जाने का मतलब नहीं हो कि आप एक बहुत पावरफुल हो गए। मनोज तिवारी का आपने बाइट देखा होगा, जब टिकट बंटवारा हुआ था तो मनोज तिवारी ने यह कहा था कि मेरा भी दिल जो है वो धक धक कर रहा था कि कहीं मेरा नाम तो नहीं कट जाए। तो सोचिए कि जो सांसद ऑलरेडी 2 बार से सांसद है उसका भी जिया धक धक कर रहा है कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए कि वो आपके लिए कैसे जुगाड़ लगा सकते, जिनकी खुद हैसियत नहीं है कि वो अपनी सीट को बचा पाए, अपनी सीट को लेकर आलाकमान से बात कर सकें, वो आपके लिए क्या ही बात करेंगे। तो आपको उनसे उम्मीद करने की कोई भी जरूरत है भी नहीं और ना ही वो कुछ भी कर पाएंगे। इतना तो हैसियत मुझे लगता है कि है उनके अंदर, क्योंकि वो खुद जो है जिया धक धक कर रहा है जिनके, तो वो आपसे हाई कमान के लिए कैसे बात कर सकते हैं। हालांकि पवन सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी पत्ता नहीं खोला है। पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसमें पॉलिटिक्स में क्या होता है, कब क्या होता है वो नहीं पता होता है। हालांकि पवन सिंह बेइंतजार में है, लेकिन पवन सिंह दूसरा रास्ता भी तलाश रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनफैक्ट टिकट नहीं देती है तो उनका अगला कदम क्या होगा, इसको भी लेकर पवन सिंह तैयारी में जुटे हुए हैं। और जिस तरीके का उन्होंने बात लिखा है, सच में बात तो लिखा है, लेकिन वो स्थिति नहीं है कि मनोज तिवारी आला कमान से बात करके किसी को टिकट दिलवा देंगे। इतनी हैसियत उनको भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं है। और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में क्या ही सोचना है, वो खुद जो है इस बार अपना वो बटा लें, वही मुश्किल है। बाकी आपको क्या लगता है, पवन सिंह इस तरीके की बातें करते हैं, क्या उनसे उम्मीद करनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी से जिसका आला कमान बैठकर डिसीजन लेता है और वो डायरेक्टली कई तरीके का फैक्ट रखकर जो है वो कैंडिडेट पर अपना नाम लगाता है, क्या वो मनोज तिवारी की बात को मानेगा? इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।